वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 252 यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 252 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले जो एक टेस्ट था 251वें नंबर का 251, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड वाला सवाल। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंकिंग है वो 83वीं है। ठीक है, 83वीं है, 84वीं नहीं है। 2022 में 83 है, 2021 में है 90 और 2020 में है 84वीं। याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड ज़रा ये क्वेश्चन है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है 83वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 90 है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 84। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, डी है इसका आंसर। 2022 में 83, 84 नहीं है, 84 2020 में और 21 में है 90। अब चलते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 1 252 का पहला प्रश्न। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम स्थल घोषित किया गया और अरावली जैव विविधता पार्क को यह दर्जा दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, ओईसीएम का जो पूर्ण रूप है वो है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, यह उन क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में जो है सफल रहते हैं। ठीक है, और 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला, ठीक है, पहला ओईसीएम स्थल घोषित किया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्वशासन दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? स्वशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को। तो स्वशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वशासन दिवस भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में या रूप में 25 दिसंबर को के दिन जो है मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के लिए भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2014 से जो है स्वशासन दिवस मनाया जा रहा है, यानी 2014 में स्वशासन दिवस की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी 2021 में 7वां और इस बार 2022 में 25 दिसंबर को 8वां स्वशासन दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने जो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। और दूसरा है उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किस परियोजना को? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कहाँ 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया? ये क्या है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। ये है इसका आंसर। तो 19 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया और इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। कैटली निम्नलिखित में से क्या है? कैटली, कैटली है मछली। ठीक है,
तो 28 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने जो है कॉपर महसीर को सिक्किम की राज्य मछली घोषित किया। ठीक है, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? कैटली। कैटली। विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। अगर आपको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है कब? अक्टूबर में, 23 अक्टूबर को। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस यानी वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा उनसिया। और हिम तेंदुआ एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 7, ये दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई रुपी को लॉन्च किया और इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल एनपीसीआई ही ऐसे काम करती है, सी है इसका आंसर। तो देश में नगद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रुपी को विकसित किया गया। नंबर 8 पर आ जाइए। वैक्यूम आधारित सीवेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वैक्यूम बेस्ड सीवेज, आगरा है। तो अप्रैल 2022 में वैक्यूम आधारित सीवेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर है आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन 29 दिसंबर 2021 को सिक्किम में हुआ और देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश या राज्य हिमाचल प्रदेश बना। देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त हिमाचल प्रदेश ही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, किस राज्य का जो हाई कोर्ट है वो जो पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी वहाँ सब जुडिशियल ऑर्डर, बेल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर जो भी हैं वो बिना पेपर के दिए जाते हैं। पेपरलेस है मतलब, ठीक है, कंप्यूटरीकृत है, सारा डिजिटली रूप से ऑनलाइन है। और यह है केरल हाई कोर्ट। तो केरल राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? हर वो चीज़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पहली है भारत में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तमिलनाडु इसका उत्तर है, तंजौर तमिलनाडु। तो भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन जो है तमिलनाडु के तंजौर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वर्ष 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड्स अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी बैठक मना रहे हैं? 75वीं बैठक मना रहे हैं दोनों। तो भारत और नीदरलैंड वर्ष 2022 के दौरान अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं बैठक मना रहे हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा संपन्न की और यह पिछले 34 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली नीदरलैंड की यात्रा थी, याद रखिएगा। नंबर 13 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की और यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा थी। क्या ये बात सत्य है? सत्य है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारतीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है नेपाल। ठीक है, कौन सा नंबर का सदस्य है ये? नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य है? 105वां है। तो 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बन गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रश्न ही कई बार कराया हमने सीरीज में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 142वें स्थान पर है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 150वें स्थान पर है। कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है इसमें? ये दोनों के दोनों गलत हैं, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पर और 21 में 142वें स्थान पर, तो गलत है दोनों के दोनों, डी है इसका आंसर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वर्ष 2002 से हर साल फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को जो है रैंक प्रदान करता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर और 2021 में है 142वें स्थान पर। ठीक है, 142। नंबर 16 पर आ जाइए। नंबर 16 है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को पहली बार कब जारी किया गया था? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार जारी कब की गई थी? 2012 में। तो वर्ष 2012 में पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है और वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण जो है जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है हाल ही में मेडागास्कर आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन का नया सदस्य बना और इस गठबंधन का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन का नया सदस्य कौन बना? मेडागास्कर, और इस गठबंधन का सचिवालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर वार्ता के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है इनमें से? 43वें स्थान पर है। तो फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया, जो इसका 10वां संस्करण है 2022 में। और इस सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है और इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को वर्ष 1995 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, और इसका प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, द हेरिटेज फाउंडेशन, बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 1995 में प्रकाशित किया गया था और हाल ही में 14 फरवरी 2022 को इस सूचकांक का जो है 28वां संस्करण जारी किया गया। अब इसी से रिलेटेड ये सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। 131वां। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के दौरान विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन जो है प्रस्तुत किया गया। तो भारत का कौन सा स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में? 131वां। तो करंट से रिलेटेड ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हो।